जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं 3 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ना कि फर्स्ट, भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो आज है 3 अगस्त, तो भारतीय अंगदान दिवस, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे 3 अगस्त को मनाया जाता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण के तहत हर साल 3 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मूलदाताओं द्वारा अंगदान की कमी को पूरा करना और समाज में फैले भ्रम को दूर करना। तो परीक्षा के लिए क्या इंपॉर्टेंस है ना कि राष्ट्रीय अंग दिवस 3 अगस्त और वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, विश्व अंगदान दिवस, राष्ट्रीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को एंड विश्व अंगदान दिवस तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। मात्र 10 दिन का भाई अंतर है। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2026। मतलब लोक परीक्षा विधेयक 2026 क्या है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह कानून पूरे देश में केंद्रीय परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, नीट, जेई, सीयूईटी आदि पर लागू होगा। क्या है प्रावधान इस नियम में? तो क्या है ना कि संगठित अपराध जैसे पेपर लीक में सम्मिलित संस्था या गिरोह के न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष की जेल हो सकता है। मतलब क्या क्या कानूनी प्रावधान किया गया है लोक परीक्षा विधेयक 2026 में? जो भी पेपर लीक में सम्मिलित रहेगा कोई संस्था या गिरोह, उसको 5 वर्ष या अधिकतम 10 वर्ष की जेल होगा। आर्थिक दंड क्या होगा? तो दोषियों पर 50 लाख से 1 करोड़ तक का व्यक्तिगत जुर्माना हो सकता है। परीक्षा की पूरी लागत वसूलने और संपत्ति कुर्क करने का नियम। मतलब सोचो, परीक्षा का पूरा लागत वसूला जाएगा और संपत्ति भी जो उसका है वो, इसे गांव में देहात में बोलता है ना भाई, कुर्की जब्ती, तो वही होगा। संपत्ति का कुर्क करने का नियम है। एंड नेक्स्ट क्या है ना कि इसमें कि अजमानती मतलब अपराध, सभी जो है ना कांग्रेजेबल और गैर जमानतीय श्रेणी में है। सोचो, मतलब जो भी धराएगा भाई, जो भी पकड़ा जाएगा पेपर लीक के मामले में, उसका जो नियम है ना गैर जमानत नॉन अवेलेबल है, तो उसका जमानत मिलना बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसा काम कोई ना करना जिससे एंटी चीटिंग ला तुम पे ही लागू हो जाए। तो खैर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसका जारीकर्ता कौन है? तो येल सेंटर फॉर एनवायरमेंट लॉ एंड पॉलिश, मतलब ये यूनिवर्सिटी जो है ना और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से जो रैंकिंग जारी किया जाता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। रैंकिंग का आधार क्या है? तो 11 श्रेणियों के 40 प्लस संकेतकों पर मूल्यांकन किया जाता है। जलवायु जैसे हो गया जलवायु परिवर्तन, वायु गुणवत्ता, जैव विविधता, जल संसाधन, मतलब कोई देश के वायु गुणवत्ता कैसा है, जैव विविधता वहाँ क्या है, हालत क्या है, एंड जलवायु का परिवर्तन वहाँ की स्थिति क्या है। तो वैश्विक स्थिति जो है ना एस्टोनिया और डेनमार्क शीर्ष पर है। तो डेनमार्क तो हर हमेशा शीर्ष पर रहता है भाई, फर्स्ट रैंकिंग पे। एंड एस्टोनिया एंड डेनमार्क का रैंकिंग क्या है? तो फर्स्ट है। एंड कुल 180 देशों में भारत का रैंक कितना है? तो 176वें स्थान पर रहा है। कम स्कोर के कारण वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि और कोयले पर अत्यधिक निर्भरता। भारत का रैंक 176 में क्यों है भाई? क्योंकि भारत अभी डिपेंड किया है कोयले पर अत्यधिक निर्भरता है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि है, भारत की सभी गाड़ियां लगभग पेट्रोल से ही चलती, ईंधन से चलती है। तो जो ईंधन वो है वो क्या धुआं देता है, मतलब कार्बन उत्सर्जन करता है वो। तो क्या उससे क्या होगा? भारत का रैंक अच्छा होगा कि रैंक और खराब होगा? तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल। तो राष्ट्रमंडल खेल जो है कॉमनवेल्थ गेम, तेजस्विनी शंकर का इतिहास। तो क्या है ना कि डिकैथलॉन क्या है? तो एथलेटिक्स की सबसे
क्वीन विधा जिसमें 2 दिनों के भीतर कुल 10 अलग-अलग संस्थाएं होती हैं। प्रमुख प्रतिस्पर्धा क्या है तो 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, 100 फुट, फिर 400 मीटर के ऊंची कूद। 400 मीटर की ऊंची कूद होगा नहीं, ये देखो 100 मीटर का दौड़, 400 मीटर का दौड़, लंबी कूद, शॉर्ट मतलब शॉर्ट पुट, ये क्या गेम है भाई, चक्का फेंक, पोल वॉल्ट, भाला फेंक और 1500 मीटर की दौड़। मतलब इसमें 100 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़ और 1500 मीटर की दौड़। तो तेजस्विनी शंकर राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में बहु स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। इससे पहले वे ऊंची कूद में भी पदक जीत चुके हैं। मतलब जो क्या होता है ना डेकैथलॉन जो होता है एथलेटिक्स की सबसे क्वीन विधा है जिसमें 2 दिनों के भीतर कुल 10 अलग-अलग जो है ना स्पर्धाएं होती है। सोचो भाई साहब। नेक्स्ट अभ्यास रोटर क्या है ना, अभ्यास रोटर क्लैप, एक्सरसाइज रोटर क्लैप 3 क्या है भाई, चलिए देखते हैं हम लोग। रोटर क्लैप 3 आधुनिक युद्धों में कम लागत वाले ड्रोन और क्या है तो सबसे बड़ा खतरा है। सोचो आधुनिक युद्धों में कम लागत वाले ड्रोन, बहुत ज्यादा खर्चा है, बहुत ज्यादा जो है ना खतरा भी है। खर्चा तो कम है लेकिन खतरा ज्यादा है, क्योंकि अगर वैसा वैसा 100 ड्रोन भी भेज दे भाई कोई देश और उसके पीछे एक घातक ड्रोन भेज दे तो लोग रडार पकड़ नहीं पाता है। जिसके कारण छोटे आधुनिक युद्धों में कम लागत वाले छोटे-छोटे ड्रोन बहुत खतरा है। अभ्यास केंद्र क्या है तो भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के पोखरण फील्ड में फायरिंग रेंज में त्रिस्तरीय अभ्यास का संचालन किया है। स्वदेशी आकाश मिसाइल रक्षा प्रणाली और फिर लेजर आधारित एंटी ड्रोन गन और जैमिंग तकनीकों का लेकर सफल परीक्षण किया है। दुश्मन के छोटे-छोटे रोटर ड्रोन को हवा में नष्ट करने की क्षमता है। मतलब भारत के पास क्षमता है कि जो भी दुश्मन के छोटे-छोटे ड्रोन अगर आएगा हमारे सीमा के पास उसे नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोग कल ही पढ़े थे भाई कि अलगूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है तो विजयनगरम जिले के आंध्र प्रदेश में भोगपुर में स्थित है। यह ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी अलगूरी सीताराम राजू के नाम पर जिन्होंने क्या है कौन विद्रोह है भाई कि मतलब छोड़ो ये महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी अल्लू अलगूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मतलब अलगूरी सीताराम जो हमारे भारत के महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी है उन्हीं के जो है नाम पे है। एंड विशाखापट्टनम और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के औद्योगिक कॉरिडोर के लिए प्रमुख लॉजिस्टिक हब के रूप में भी कार्य करेगा। एंड नेक्स्ट क्या है कि राष्ट्रपति गीत वंदे मातरम संशोधन विधेयक 2026 संसद द्वारा पारित इस विधेयक का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत निहित नागरिकों के मूल कर्तव्यों की भावना को मजबूत करना, समान कानूनी दर्जा। अब वंदे मातरम को जानबूझकर किया गया अपमान भी प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशन ऑनर एक्ट 1971 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। पहले केवल राष्ट्र गान जन गण मन पर लागू था, मतलब जब कोई भी वंदे मातरम को अपमान करेगा उसे क्या एक दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा और उसे कानून के समक्ष जो भी दंड होगा उसे दिया जाएगा। पहले क्या था तो राष्ट्रीय गान जन गण मन पर लागू था, लेकिन अब वंदे मातरम पर भी लागू हो गया। एंड नेक्स्ट लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार है तो कल हम लोग पढ़ लिए थे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो लोकमान्य तिलक जो है ना अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय नहीं है राष्ट्रीय है, तो अजीत डोभाल को दिया गया है। एंड थोड़ा देख लो फास्ट में, तो पुरस्कार क्या है तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा 1983 से हर साल बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर प्रदान किया जाता है। अजीत डोभाल का चयन भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को यह पुरस्कार सामरिक सुरक्षा नीति एंड सर्जिकल स्ट्राइक और
डोकलाम गतिरोध जैसे मामलों में उनके असाधारण रणनीतिक नेतृत्व के लिए यह जो है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। एंड हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय का सी कॉमन सीट एलोवेशन सिस्टम एंड ये छोड़ो, ये कोई अच्छा नहीं है भाई। नेक्स्ट देखो कि पर्वतारोही निर्मल पूर्जा और ब्रॉड पीक क्या है, चलिए देखते हैं। क्या है ना कि निर्मल पूर्जा का रिकॉर्ड ब्रिटिश सेना के पूर्व विशेष कोर सैनिक निर्मल पूर्जा ने दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को रिकॉर्ड 6 महीने 6 दिन में फतह कर प्रोजेक्ट पॉसिबल के तहत इतिहास रचा है। 14 मतलब दुनिया में जो भी सबसे ऊंची चोटियां हैं, दुनिया के सभी ऊंची चोटियों पर लगभग सबसे 14 ऊंची चोटियों पर ओ भाई क्या हुआ है कि प्रोजेक्ट पॉसिबल के तहत चढ़ाई किया है एंड मतलब फतह किया है। और अच्छा ब्रॉड पीक क्या है, तो दुनिया के 12वीं सबसे ऊंची चोटी पाक अधिकृत कश्मीर और चीन सीमा पर काराकोरम श्रेणी में स्थित है। प्रसिद्ध केटू पर्वत से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इसको इजी तरीका में कैसे समझेंगे, तो ये देखो एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि निर्जल कौन है भाई, निर्मल पूर्जा का रिकॉर्ड किया है। तो निर्मल पूर्जा का जो रिकॉर्ड है ना वो क्या है कि 14 सबसे ऊंची चोटियों को रिकॉर्ड 6 महीने 6 दिन में फतह कर के इतिहास रचा है। इसका प्रोजेक्ट का नाम क्या था, तो प्रोजेक्ट पॉसिबल के तहत। एंड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, उसका नाम केटू है। एंड ये जो है ना पाक अधिकृत कश्मीर और चीन सीमा पर काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसका प्रसिद्ध नाम क्या है, केटू पर्वत से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड नेक्स्ट क्या है, देख लो थोड़ा रिवीजन। अंगदान दिवस 3 अगस्त को एंड विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को। ईपीआई 2026 में भारत 176वें स्थान रहा कुल 180 देश में। लोक परीक्षा कानून में 5 से 10 साल की जेल एंड 50 से 1 लाख 50 लाख से 1 करोड़ तक जुर्माना। तेजस्विन शंकर ने कॉमनवेल्थ में इतिहास डेकैथलॉन पदक जीते हैं, डेकैथलॉन में पदक जीते हैं। रोटर क्लैप थर्ड आईएफ का एंटी ड्रोन त्रिस्तरीय अभ्यास था जो राजस्थान के पोखरण में आयोजित हुआ। एंड ब्रॉड पीक ओ हो ये है भाई, हम लोग गलत यहाँ पे पढ़ रहे थे। देखो ये देखो भाई, ब्रॉड एक पीक है, दुनिया की सबसे 12वीं सबसे ऊंची चोटी है जो पाक अधिकृत कश्मीर और चीन सीमा पर काराकोरम में स्थित है। प्रसिद्ध केटू पर्वत से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब ब्रॉड पीक जो है ना वो पीओके में स्थित है और केटू पर्वत से काराकोरम से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ब्रॉड पीक जो है ना काराकोरम रेंज से 8 किलोमीटर की दूरी पे है केटू से। एंड 12वीं सबसे ऊंची चोटी है। एंड तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।